नया जन्म है। एक एक आत्मा को बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं, सागर लुटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं, वादा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। बिन मांगे वो स्वर्णिम युग का भाग्य दिलाते हैं, भाग्य दिलाते हैं। बच्चों की बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। भगवान आते हैं।
यज्ञ में गीत है, तुम दूर थे तो सुख दूर थे, तुम पास हो तो सुख साथ में। मतलब ये नहीं है कि तुम पास हो तो सुख आ गए, पर तुम्हारा पास होना ही मेरे लिए सुखद है। भले ड्रामा दुखद हो, लेकिन अगर तुम पास हो तो हर पल सुखद है। सारी बात तुमसे है, मेन बात ही तुम्हारी है। आज बाबा ने बोला, अगर भूले चूके बाप को भूले तो दुखी हो जाएंगे। फीलिंग ऐसी थी जैसे सूरज अगर ढल जाए या फूल को सूरज से दूर कर दो तो एक पौधा मुरझा जाएगा। जिस तरह से एक पौधे के लिए जीवन सूरज से है, आत्मा भले अमर है, लेकिन उसके गुणों में जो रूहानियत है, उसके गुणों की जो क्रियाशीलता है, वो परमात्मा के संग से है। और हम इसको आत्मा की वीकनेस नहीं मानते कि बाबा तो निजानंद स्वरूप हैं, उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमको तो ज़रूरत पड़ती है। पर हम इसको बहुत सुंदर एक व्यवस्था समझते हैं कि अगर आत्मा और परमात्मा एक दो पे निर्भर ना करें, किसी भी संबंध के लिए ज़रूरत है एक दूसरे पर आवश्यक निर्भरता। ब्रह्मा शायद सब कुछ करने में सक्षम हो, लेकिन कई उत्तरदायित्व होंगे जो वो बिना मम्मा के नेचुरली नहीं कर सकते। शिव बाबा सब कुछ करने में निसंदेह सक्षम हैं, लेकिन फिर भी नेचुरली बिना ब्रह्मा के वो सब कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ क्या, लगभग ज़्यादातर चीज़ें वो नहीं कर सकते। करने को वो सब कर लेंगे, लेकिन फिर ड्रामा नहीं बचेगा। ड्रामा चलता रहे नेचुरली, उसके लिए उनको ब्रह्मा की आवश्यकता है। और इसी तरह से हर एक ब्राह्मण आत्मा डिपेंड करती है एक दूसरे पर। ड्रामा ही ऐसा बना है। तो इसको इस तरह से हम ना समझें कि शिव बाबा तो परमात्मा हैं, उसको तो ज़रूरत ही नहीं होती है किसी की, हमको तो ज़रूरत होती है। नहीं, उसको भी ज़रूरत है हमारी, हमको भी ज़रूरत है उसकी। उसके बिना हम अपने गुणों को अनुभव नहीं कर सकते, वो हमारे बिना अपने संबंध को अनुभव नहीं कर सकता। निजानंद स्वरूप होना निसंदेह बहुत वंडरफुल बात है, लेकिन अगर निजानंद स्वरूप वो हमेशा है तो वो कोई विशेषता नहीं है। कोई भी चीज़, जैसे सर्दी की विशेषता इसलिए होती है क्योंकि गर्मी होती है, मीठे की विशेषता इसीलिए है क्योंकि खट्टा और कड़वा उसके अलावा भी स्वाद होते हैं। बाबा के लिए निजानंद स्वरूप की जो फीलिंग है वो वंडरफुल तभी तक है जब तक वो उस रूप से बाहर भी निकलता है और बच्चों के साथ भी खेल खेलता है। अगर परमात्मा अपने परमात्मा के रोल से ना निकल के शिव बाबा ना बने तो उसका परमात्मा होना अपने आप में किसी काम का नहीं रहेगा। इसमें परमात्मा की काबिलियत पर प्रश्न नहीं उठता, लेकिन ड्रामा में इंटरडिपेंडेंस, सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। आत्मा परमात्मा पे, परमात्मा आत्मा पे। ये बहुत सुंदर समझ हमको मिलती है। 18 जून बाप दादा सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा ऐसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा ऐसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। तो क्या आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए शिव बाबा पे डिपेंड करती है? आत्मा का अतीन्द्रिय सुख उसे शिव बाबा से मिलता है? बाबा कह रहे हैं, अगर हमेशा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो बाप को भूलो मत।
तो क्या मतलब है, अतीन्द्रिय सुख शिव बाबा से मिलता है? नेचुरल है आत्मा का, बाबा से नहीं मिलता। फिर बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अनुभव करना है तो मुझे याद करो? अपने को भूले तो, जब बाबा ये बात कह रहे हैं कि अनुभव करने के लिए इस स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं, तो शिव बाबा कैसा है? निराकार। उसके बच्चे भी कैसे होंगे? ये निराकारी स्वरूप याद कर लेने से आत्मा को अतीन्द्रिय सुख भासता है। इसलिए नहीं कि बाबा को याद कर रहे हैं, पर इसलिए कि याद कर कौन रहा है, वो अब जाग गया है। जागने से अतीन्द्रिय सुख मिलता है, याद से जागते हैं, इसीलिए कह देते याद से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। अगर वरना क्या होता है ना कि भक्ति मार्ग की बुद्धि अभी भी है, तो जहाँ ये पढ़ा जाता है कि बाप को याद करो तो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, तो बुद्धि कनेक्ट करती है सीधे, ज्यादा मेहनत नहीं करती, सीधे कि याद करने से सुख मिलता है, मतलब बाबा से मिलता है। जिस दिन से स्मृति आती है उस दिन से हमको सुख मिलता है। जिस दिन स्मृति स्वरूप बन जाएंगे उस दिन अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। या अभी 24 घंटे में जब कभी भी कुछ पल के लिए भी अगर स्मृति स्वरूप हो जाते हैं, एक है स्मृति का आना और एक होता है स्मृति स्वरूप हो जाना, कि अब स्मृति केवल विचारों में नहीं रही है, लेकिन स्मृति से ही विचार निकल रहे हैं। अंतर होता है दोनों में बहुत। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। कल परसों की आई थिंक बात रही होगी, पानी भरने का पार्ट चल रहा था, तो जो नल है वो काफ़ी ऊंचा है और सबमर्सिबल जब ऑन होती है तो बहुत ऐसे फेल के पानी निकलता है उसका। तो छन्नी लगा रहे थे बिकॉज समटाइम्स कुछ गंदगी आ जाती है, तो पानी साफ है बट वो गंदगी पाइप से आ जाती है, तो पाइप पानी गंदा हो जाता है। तो देख रहे थे कि वो इतना ज़्यादा निकल रहा था पानी फैल के कि छलनी इतनी सी थी, वो कितना ही कवर करेगी, और उसकी पावर इतनी थी कि अगर उसको बहुत ऊपर भी आप लगा लो तो भी पानी फैल रहा था इधर उधर। तो फिर बुद्धि ने कहा कि व्यर्थ संकल्प अथाह हो, और जरा सा तुम छलनी लगा रहे हो हाँ कि अरे ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, बट तो उनकी फोर्स इतनी ऊपर से वो इतना फैल के आ रहे हैं कि वो बचेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी तरह से छलनी या फिल्टर नल में ही लगा दिया जाता, फिर कितना ही फोर्स से आए, कितना ही फैल के निकलेगा साफ। तो स्मृति संकल्पों में लगाना या स्मृति स्वरूप होके संकल्प करना, दोनों में महान अंतर पड़ता है। अभी क्या होता है कि जब व्यर्थ आता है, जब माया आ जाती है या जब विघ्न आ जाता है, उसके बाद हम ज्ञान को याद कर रहे होते हैं मोस्ट केसेस में। जबकि होना क्या चाहिए कि स्मृति स्वरूप तो है ही, फिर संकल्प व्यर्थ आ जा रहे हैं या माया आ जा रही है, तो सामना करना इज वेरी इजी, क्योंकि पहले से ही स्मृति स्वरूप है। तो पहली बात तो मतलब ही नहीं हुए, लालची नहीं हुए कि अच्छा जरूरत पड़ रही है। जो बाबा बोलता है कि सुख में सब सुमिरन करें, वो सुख में कोई सुमिरन ना करे, दुख में करें सब कोई। तो मैंने तो बाबा दुख में नहीं किया, मैं तो कर ही रहा था, फिर दुख आ गया और फिर वो टिका नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से ही स्मृति में था। तो मोस्टली क्या होता है कि हम ज्ञान याद तब कर रहे होते हैं जब अज्ञान हावी होता है, लेकिन अगर ज्ञान ही हमेशा चलता रहे तो अज्ञान हावी हो ही नहीं पाएगा। कोई भी चीज़ पकने के लिए रखनी हो जो चिपकती हो, तो क्या करते हैं, पहले से ऑयल लगा के रखते हैं ताकि वो चीज़ चिपके नहीं। अगर पहले से ही ज्ञान के चिकने हो तो फिर चाहे माया का या जो अपनी नेचर के अगेंस्ट है, नेचुरल नेचर नहीं है मेरी, वो संस्कार चिपकने की कोशिश भी करे तो भी चिपकेगा। होली पे पक्के से पक्का रंग कोई लगा दे, लेकिन अगर आपने पहले से ऑयल लगाया हुआ है तो वो चढ़ेगा।
निकल जाएगा वो, क्योंकि खाल पे पहले से ही चिकनाई लगी हुई है। लेकिन अगर खाल सूखी है, प्यासी है, तो रंग बुझ जाएगा अंदर तक। तो इस स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। बहुत समझ की बात रहती है कि हम ये समझ लगा कहाँ रहे हैं। जैसे आप अगर कॉमनली समझते हो कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो इसमें बहुत मार्जिन रहती है, क्योंकि हम किसी के लौकिक बच्चे भी रहे हैं, हम किसी के नाती भी हैं, हम किसी के मामा भी हैं, हम किसी के भांजे भी हैं। उसी में बगल में एक और स्मृति आके बैठ गई कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। अब ये औरों से कुछ अलग बात नहीं है। हम किसी के बेटे हैं, हम किसी के पोते हैं, हम किसी के बच्चे हैं, वो उसका नाम शिव बाबा हो गया। लेकिन मैं हूं ही शिव बाबा का बच्चा, इसको उठा के अनादि काल में लगाना। सबसे पहली बात क्या थी कि हम हैं ही, थे ही, रहेंगे ही शिव बाबा के बच्चे। उसके ऊपर एक पहचान लगी, उसके ऊपर एक चोला पहना कि मैं नारायण का बच्चा। कृष्ण सोचेगा कि मैं इसका बच्चा। वंडरफुल बात है कि कृष्ण को कभी ये आएगा कि मैं इसका बेटा हूं। नंबर 1 कृष्ण को, सिर्फ नंबर 1 कृष्ण को, इन भाई साहब को कभी ये आएगा कि मैं, इनको पता होगा व्हाट इज हिज फादर्स नेम, कृष्ण के रूप से, कि मेरे पिताजी का नाम क्या है। पिताश्री को पता होगा? नहीं पता होगा। इनके माता पिता इनको जन्म देने के बाद परमधाम जाके बॉडी चेंज कर लेंगे, तो इतना तो पता होगा कि हाँ पैदा हुआ हूं तो किसी ने तो किया होगा। लेकिन वो ये कभी सोचेगा नहीं। इनको जो पालना मिलेगी वो मिलेगी ही बहुत डिफरेंट रूप से, और विशेष रूप से पर्सनली दिल से कहें तो जब तक ताजपोशी नहीं हो जाती है। एडवांस पार्टी के बारे में जो संदेश और मुरलियां चली हैं उसमें ये क्लियर किया है बाबा ने कि जब तक लक्ष्मी नारायण अपने तख्त पर नहीं बैठ जाते तब तक शिव बाबा की करामात चलती है। जिस दिन लक्ष्मी नारायण की ताजपोशी हो जाती है उस दिन शिव बाबा अपने निर्वाण स्वरूप में चले जाएंगे। फिर उनका ड्रामा से कनेक्शन कंप्लीटली कट ऑफ हो जाता है, फिर जस्ट वो देखेंगे। लेकिन जब तक ताजपोशी नहीं हो जाती है, सृष्टि में भी हलचल थोड़ी बहुत चलती रहेगी, परिवर्तन का कार्य भी चलता रहेगा, एडवांस पार्टी से काम भी कराना है, ब्रह्मा आत्मा खुद नीचे उतर आई है, संभालेगा कौन? शिव बाबा अपने अव्यक्त डायरेक्शंस द्वारा वो संभालते रहेंगे। तो बुद्धि कहती है कि तब भी नंबर 1 जो कृष्ण होगा उसकी पालना शिव बाबा बड़े प्यार से करेंगे, कि उसको कभी ये पता ही नहीं चलेगा, संकल्प में भी नहीं आएगा कि मेरा पिता कहाँ है या मेरी माता कहाँ है। और वो शिव बाबा का, क्योंकि बूढ़ा मिला है सीधे, वो एक बच्चे के रूप से मिला ही नहीं शिव बाबा को, तो वो कसर कहाँ पूरी होने वाली है? ताजपोशी जो होगी वहां वो 45-50 की एज के अराउंड ही होनी है। 60 की एज में मिले थे तो लाइक बुढ़ापे से कर्मातीत तक यहाँ पार्ट बजाया है, और बचपन से जवानी तक का पार्ट वहां प्ले होगा, जिसमें शिव बाबा साथ रहेंगे, ऐसे करके बुद्धि कहती है। तो इनके पिताश्री तो फिर भी कृष्ण के रूप से भी शिव बाबा ही रहेंगे, आएगा ही नहीं। इनके बाद जो इनका बेटा होगा उनको पता होगा कि मेरे पिताश्री नारायण हैं। उसके बाद जो उनके बेटे होंगे उनको हमेशा पता रहेगा कि हमारे पिताजी कौन, ये, हमारे पिताश्री कौन, ये। लेकिन नंबर 1 को बहुत भान नहीं रहेगा इस बात का। जन्मदाता होंगे कृष्ण के, पिता नहीं होंगे कृष्ण के। इसीलिए बाबा ने शायद कि फर्स्ट जो लक्ष्मी नारायण उनकी गद्दी के पीछे कागज, हाँ, ये भी आप समझ सकते हो कि उनकी गद्दी के पीछे किसी का चित्र नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो बनेंगे सेकंड जो हुआ उसकी गद्दी के पीछे फर्स्ट वाले का चित्र लगेगा। ये भी बात है, एंसेस्टर्स, उनकी वंशावली स्टार्ट होगी ही फर्स्ट से, उसके पीछे कोई वंशावली नहीं है। और एक्चुअली ये जरूरी भी है, क्योंकि कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता पवित्र होंगे लेकिन पावन नहीं कहे जाएंगे।
पावन आत्मा तो सबसे ज्यादा कौन होगी उस समय? श्री कृष्ण की ही आत्मा कही जाएगी संपूर्ण पावन। तो कुछ भी इम्प्योरिटी याद रहना, ये लॉ ही नहीं कहता है कि कृष्ण को याद रहे। कृष्ण को केवल संपूर्णता ही देखनी है, संपूर्णता ही उसको याद रहनी है। तो हमको ये स्मृति कहाँ लगानी है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ अनादिकाल में, कि मेरी शुरुआत ही तुमसे है, मेरी शुरुआत ही अनादिकाल अनादि घर में तुमसे है। हम शायद इसको समझा ना पाए, पर कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग ही बाबा से है, ये फील करना क्या होता है। अभी क्या है हमारी शुरुआत, हमारा जन्म वहां हुआ था, इस देहभान की शुरुआत किसी लौकिक जगह से हुई है। आपसे कहें आपका बचपन कहाँ बीता, तो आज भी अंदर से शायद उत्तर उस गांव का नाम आ जाएगा, वो पेड़ याद आ जाएंगे। लेकिन इतनी विस्मृति या इतनी स्ट्रॉन्ग स्मृति कि जब बाबा कहे मुरली में कि बचपन के दिन भुला ना देना, तो मुझे अनादिकाल और परम धाम की उन बिंदुओं की टिमटिमाहट, जगमगाहट याद आए कि मेरा बचपन कहाँ है, मेरा बचपन कहाँ है, कहाँ है? परम धाम में। बचपन के दिन भुला ना देना। आज तो फिर भी, अरे जब हम छोटे थे ना, हाँ तो आज छोटे थे तो कहाँ थे, कहाँ थे हम जब छोटे थे? तो परम धाम में थे। अभी भी देखो देहभान को इतना नेचुरल नहीं निकल के आता है। इसी को कहते हैं भगवान का बच्चा। ये कहाँ से लगा है? जब से हमारा मर्जीवा जन्म हुआ है। लेकिन भगवान का बच्चा लगना कहाँ से? जब जन्म मरण तक शुरू नहीं हुआ है। बहुत छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि लगाना कहाँ है। ये स्मृति माना ही जब कुछ भी नहीं था, तो सबसे पहले जो थी उसको कहते हैं स्मृति। सतयुग की स्मृति उतना नहीं कहा जाएगा। हाँ, पार्ट में सबसे पहले तो सतयुग की स्मृति कहेंगे, त्रेता युग की यादों को स्मृति कहेंगे, त्रेता युग की यादों को स्मृति कह सकते हैं। या चलो त्रेता युग तो बहुत बड़ी चीज है, सतयुग के सेकंड जन्म की यादों को भी आप स्मृति नहीं कह सकते, क्योंकि स्मृति माना सबसे पहली। आत्मा सबसे पहले कहाँ है? परम धाम में। उसके बाद ड्रामा में सबसे पहले कहाँ है? सतयुग की आदिकाल में। तो वो है स्मृतियां। फिर भक्ति मार्ग की सबसे पहली स्मृति पूज्य स्वरूप की। फिर ब्राह्मण जब बने तो सबसे पहली स्मृति अंत हो जाने की। फिर ड्रामा की सबसे लास्ट स्मृति फरिश्ता होने की। ये 5 स्वरूप ही एक्चुअल में स्मृतियां कही जा सकती हैं, क्योंकि पहली पहली हैं। बाकी सब तो क्या कही जाएंगी? याद। स्मृतियां नहीं कहेंगे उनको, लेकिन वो तो बस मेमोरीज हैं, याद हैं। तो स्मृति गहरी चीज होती है, स्मृति सबसे पहली चीज होती है। स्मृति लगाना मासी का घर नहीं होता है। शायद ये टॉपिक आज क्लियर हो रहा है कि स्मृतियां भी लगानी कहाँ होती हैं और कैसे लगानी होती हैं। हूँ ही बाबा का, मेरी शुरुआत ही तुमसे है। बैठना अकेले में, मैं कब पैदा हुआ था, देहभान अंदर से बोलेगा। और एक्चुअली उसको बोलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जब आप अभ्यास करने बैठते हो ना, मैं कब पैदा हुआ था, तो ज्ञान इतना ताऊ बनता है उस समय कि हाँ मैं तो परम धाम से ही पैदा हूँ। विरोध होना चाहिए, वरना क्या होता है, लौकिक आप उस समय इमर्ज करते नहीं हो, केवल अलौकिक ही इमर्ज करते हो, तो लौकिक काउंटर नहीं होता, मतलब कटता नहीं है लौकिक कभी भी। इसको आप कैसे समझेंगे? आप बर्तन पे पानी चलाते रहो उल्टी साइड से, गंदा वो कहाँ से है? अंदर से। और ऊपर की तरफ से आप पानी डालते रहो, तो कोई असर होगा? आप टकराते नहीं हो ज्ञान को अज्ञान से, कि ये शरीर जिसको मैं अब तक समझता आया हूँ, मुझे अब तक लगता आया कि मैं कब पैदा हुआ था, सन 1900 इतना 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 आप सबका होगा।
कहाँ कहाँ का जन्म है? प्रॉपर लिटरली बताओ, लौकिक जन्म कहाँ का है आपका? हाँ, आपका कहाँ का है? नहीं, प्रॉपर लिटरली बताओ, सच में बताओ। गांव नाम होगा ना उसका, कुछ तो उसका नाम है। आपका भी सबको याद होगा। वो लौकिक याद करो फिर। ऐसे तो 84 हुए। पहले घोर अज्ञान याद करो, फिर ड्रामा का ज्ञान लगाओ, फिर अलौकिक याद करो। जन्म कहाँ हुआ है? मधुबन गांव में। फिर याद करो कि मैं आत्मा हूं तो कौन? अजन्मा। मेरा कोई जन्म कभी होता ही नहीं है। परम धाम पूज जाओ। अज्ञान काटना, अज्ञान से लड़ना। नहीं तो ज्ञानी है तो हम प्रॉपर ऐसे ज्ञानी बन जाते हैं कि एक काम विकार का होता है जे तो हम जानती ना है, एकदम इतने ज्ञानी बनते हैं। और फिर अज्ञान जब आता है तो वो भी ऐसा ही हावी होता है कि फिर ज्ञान बिल्कुल बचता नहीं है। अज्ञान को इमर्ज करते हुए ज्ञान को इमर्ज करना, तब अज्ञान खत्म होता है कि आपने उसका विरोध किया। आप अभी बोल रहे हो गोपाल भाई, आपने हमको टोली नहीं दी थी, है ना? 1 महीने बाद जब आप मुझसे बात कर रहे हो परम धाम में आत्मा का स्वरूप क्या है, तो मैं अचानक से बोलूं हमने आपको टोली दी तो थी, आप भी भौचक के रह जाओगे कि क्या टोली अचानक कहाँ से आ गई? क्योंकि बात कब कही गई थी और अब मैं उसका उत्तर कब दे रहा हूँ। यही होता है हम लोगों के साथ मोस्टली कि हम ज्ञान याद कर रहे होते हैं तो अज्ञान बिल्कुल ऐसे मर्ज कर देते हैं कि हमें क्या पता। फिर राइट मेथड नहीं है ये। कोई भी गंदगी साफ करनी हो जो जमी हुई हो तो पहले उसको गीला करके छोड़ देते हैं, फिर उस पे साबुन लगा के रगड़ा जाता है। तो पहले इमर्ज करना सारा ज्ञान, कुरेद कुरेद के निकालना कि अब तक मैंने क्या समझा, ये यही समझ के मैंने इतने साल बिताए हैं ड्रामा में। लेकिन मेरी वास्तविकता झांसी की याद करो, फिर ब्राह्मण जीवन की याद करो, फिर परम धाम की याद करो। ये प्रॉपर विधि अगर कहें तो ये होती है, सही विधि अगर कहा जाए तो। जैसे ब्रह्मा का भी कहो तो डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं लेखराज कृपलानी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पुट्टू आत्मा है, जसोदा आत्मा है। अज्ञान इमर्ज करते हुए ज्ञान लगाना एक बहुत अलग तरीका होता है। तभी तो अज्ञान हमारा मरता नहीं है कभी भी। इट इज लाइक तीर चलाए जा रहे हैं तब जब रावण सामने ही नहीं है, और जब रावण सामने आता है तो तीर खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि हमें तो लगता है ज्ञान लगा लिया मैंने तो। हाँ, बाबा ने इवन समटाइम्स कहा है मुरलियों में, याद की विधि करके मुरली है कोई तो, उसमें बाबा ने बोला है कि यदि याद के समय में पतित संकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं तो विधि ठीक नहीं है। अगर बच्चे याद में बैठे हैं और पतित संकल्प इमर्ज नहीं होते हैं तो विधि ठीक नहीं है। वास्तव में जब आप किसी भी गंदे बर्तन में कुछ भी नया डालोगे तो नीचे की जो बैठी हुई गंदगी होगी, नेचुरल बात है कि वो निकल के आएगी, तब तो वो खत्म होती है, तब तो टक्कर होती है, तब तो पता चलता है कि अज्ञान ये है, ज्ञान ये है, राइट क्या है? ज्ञान। वरना अभी तो क्या है कि ज्ञान सामने आ रहा है तो अज्ञान गायब है, और अज्ञान जब सामने आता है तो ज्ञान गायब है। अंतर अंतर करने की मार्जिन ही नहीं होती है। तो ये राइट मेथड हमको लगाना है। स्मृति लगानी कहाँ है, लगानी कैसे है, उसकी सही समझ है ही बाबा के। फिर साथ में याद करो अब तक मैं क्या समझता था, अब मुझे कितना निश्चय था इस बात पे, कितने सालों तक मैंने ये समझ के जिया हूं। पर चलो ड्रामा, अब मेरा पार्ट बदलता है, अब मैं जीते जी मरजीवा बनता हूँ।
पहले मानो कि तुम पतित हो, तो मैं तुमको पावन बना सकता हूँ। हम मानते ही नहीं है। हम पावन बनते हैं तो इतने कि पतितता क्या होती है हम तो जानते ही नहीं है। हाँ, मैं आत्मा तो हूँ ही पावन। अरे नहीं हो, तुम पे कट चढ़ी हुई थी फॉर 5000 ईयर्स। तुम भूले हुए थे। कल परसों बाबा ने बोला राह कब से भूले हो? नहीं, द्वापर से, सतयुग से राह भूले हो, सतयुग से। तो ज्ञान को सही रीति से इमर्ज करना, तभी तो बाबा इतना आराम से बोल पाता है साकार मुरलियों में कि तुम बच्चे यथार्थ रीति मुझे जानते नहीं, या पढ़ाई पूरी होती है, खत्म नहीं होती। अभी तक भी हम देखो कितनी बेसिक बेसिक चीजें सीख रहे हैं, आज तक भी कहाँ पूरी हुई है। तो हम किसके बच्चे हैं? सारी विस्मृतियां इमर्ज करो और फिर उनके सामने दिन दहाड़े उनको दिखाते हुए स्मृति इमर्ज करो। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? जिनको स्थायी और मूल रूप से ये पता है कि मैं उसका बच्चा हूं। अगर शिव बाबा के अलावा मेरे और भी फादर्स हैं, शिव फादर और ब्रह्मा फादर के अलावा मेरे और भी फादर हैं, तो फिर मुझे स्थायी खुशी नहीं टिकेगी। मेरा एड्रेस परमधाम निवासी के अलावा और कोई भी है, परमधाम या मधुबन निवासी के अलावा और कोई भी एड्रेस है हल्का सा भी, तो मेरी खुशी स्थायी नहीं टिकेगी। दादी जानकी इतना उमंग से कहती है, कोई पूछे कहाँ रहती हो, मेरा एड्रेस है पांडव भवन इंद्रप्रस्थ। नशा है दादी को वो एड्रेस होने का। उत्तर है, जिन बच्चों ने एक बाप से एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। मम्मा की कहानी, रोना माना अपनी तकदीर खोना। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आदिकाल अनादिकाल भक्ति की आदि, फिर अपनी ज्ञान की आदि, फिर अपने अंत की आदि, कभी भुला न देना। स्मृति यूज करना माना मुझ आत्मा के लिए 5000 साल तक सामान्य बात रही है भोजन खाना, लेकिन जनरल बात है भोजन खाना। लेकिन नेचुरल क्या बात है कि मैं अभोक्ता हूँ। साधारणतः मैंने भोजन खिलाया है शरीर को, लेकिन मूलतः मैं आत्मा अभोक्ता हूँ। 5000 साल भले मैंने वो एक्ट किया हो, लेकिन अनादि काल में मैं आत्मा अभोक्ता हूँ। 5000 साल मुझ आत्मा ने इंद्रियों को यूज किया है और छोड़ा है 84 बार। इसीलिए तो परमानेंटली आप खा नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपका नेचुरल नेचर नहीं है। आपका पेट एक लिमिट के बाद भर जाएगा, इच्छा खत्म हो जाएगी, लेकिन बाबा के संग रहने की इच्छा कभी भर सकता है जी? कभी नहीं भरेगा, क्योंकि वो आत्मा का नेचुरल नेचर है। जैसे सांस लेना है शरीर का नेचुरल नेचर है, तो ये कभी बंद नहीं कर सकता। उसको बंद किया तो खत्म। तो हे रथ, जैसे तुम अपना नेचुरल नेचर नहीं छोड़ सकते, वैसे मैं आत्मा भी अपना नेचुरल नेचर कभी नहीं छोड़ सकती। तुम्हारा नेचुरल नेचर है तुमको भोजन की आवश्यकता है,
मेरा नेचुरल नेचर है, मैं अभोक्ता हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ, तुम देह हो, मैं आत्मा हूँ, तुम तत्व हो, मैं ब्रह्म तत्व की रहने वाली हूँ। प्रॉपर स्मृति यूज करना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, भूलो मत। परमधाम कितना, मतलब क्या कहेंगे, कल बाबा बोल रहे थे ना वीआईपी एयर कंडीशन टिकट, तो बाबा का मतलब उससे क्या था, सतयुग से। लेकिन अगर प्रॉपर आप देखो एयर कंडीशन तो खैर क्या, लेकिन वहां तो एयर ही नहीं है और कंडीशन भी नहीं है कोई। परमधाम उससे ज्यादा वीआईपी, वी कितना ही लगाओ, आईपी जगह क्या होगी कि ड्रामा का एक कण भी वहां पहुंच नहीं सकता, लेकिन वहां के सब लोग ड्रामा में उतर आते हैं। वहां का सब ड्रामा में आ सकता है, लेकिन ड्रामा का कुछ भी वहां जा नहीं सकता। क्या पावर है परमधाम की, और वहां की रहने वाली मैं आत्मा हूँ। सही समय से बाबा वहां से यहाँ आ जाएगा, लेकिन वहां कोई समय है ही नहीं, और वहां की रहने वाली मैं आत्मा हूँ। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। यह भूले तो अपने को रुला देंगे। छी छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। अपना जन्म और अपना अजन्मा होना भूला तो जन्म मरण के चक्र में फंस जाएंगे। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। बहुत वंडरफुल ये परिभाषा एक समय पे याद आई थी, आज अभी बाबा ने याद दिलाई है कि आत्मा अपनी अमरता को कब अनुभव करेगी। तथ्य के रूप से हम सब जानते हैं कि हम सब कौन हैं, अमर आत्माएं हैं, लेकिन ये महसूस कब होगा, ये महसूस कब होगा। अजर अमर अविनाशी होना ये महसूस कब होगा। ये गिलास मेरा है, या ये पेज मेरा है, ये रूमाल मेरा है, ये जल सकता है जब तक मेरी इससे पहचान है। मेरी पहचान अगर किसी ऐसी चीज से है जो जल सकती है, मैं आत्मा कभी भी अपना अजर होना अनुभव नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किसी ऐसी चीज को अपना समझती हूँ जो जल सकती है, तो मुझे हमेशा भय लगेगा कि मैं जल सकती हूँ। मेरी पहचान देह से है, ये शरीर मर सकता है, मुझे हमेशा लगेगा कहीं मैं मर ना जाऊं। जब तक मेरा हर एक संकल्प स्मृति से उत्पन्न नहीं हो रहा है, जब तक मेरे संकल्प विस्मृति से जन्म लेते हैं, मैं, मेरा खाना पीना उठना बैठना, जब तक एक भी संकल्प 24 घंटे में विस्मृति से पैदा हो रहा है, तो विस्मृति के संकल्प की एक एज होती है, वो पैदा होगा और वो मरेगा। विस्मृति के संकल्प हमेशा मध्य के बीच के ही होंगे, विच मीन्स वो पैदा भी होंगे और वो खत्म भी होंगे, उनकी एक एज लिमिट होगी। जो आत्मा ऐसे संकल्प उत्पन्न कर रही है जो मर सकते हैं, तो आत्मा को भी हमेशा भय रहेगा कि मैं मर सकती हूँ। जब आत्मा के संकल्प शुद्ध हो जाएंगे, यानी अमर, जैसे मैं आत्मा परम धाम निवास हूँ, ये कभी मर नहीं सकता। मैं हूं ही आत्मा, ये संकल्प अमर है। मेरे गुण शांति शक्ति इत्यादि इत्यादि है, ये संकल्प कभी मर नहीं सकता। जब आत्मा के सारे पहचाने ही शुद्धता से हैं, तो आत्मा अपनी अमरता को अनुभव करेगी। लेकिन अगर आत्मा की पहचान इम्प्योरिटी से है,
ड्रामा से है, तो ड्रामा की तो लिमिट है, ड्रामा तो परिवर्तनशील है, ड्रामा तो जन्मता भी है, ड्रामा के अंदर चीजें जन्मती भी हैं और मरती भी हैं। आत्मा ना शुरू हुई है ना खत्म हुई, ड्रामा शुरू भी होता है और पूरा भी होता है। तो आप भले कहते हो कि मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, लेकिन जब तक विनाशी संकल्प कर रहे हो, विनाशी स्मृतियों से कर रहे हो, तब तक अपना अविनाशी होना मुझे फील नहीं होगा कि मैं हूँ अविनाशी। अच्छा जी, अविनाशी होना होता क्या है? इस तीनों लोगों में कोई भी चीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये फीलिंग क्या होती है, ये हम जानते ही नहीं है। अभी पढ़ सकते हो आप, परमाणु बम ऐसा होता है, उससे ऐसा विनाश होता है, लेकिन रियलिटी तो जापान वालों को ही पता है ना कैसा होता है, क्योंकि देखा है, भुगते हुए हैं। हमने अनुभव नहीं किया है अपने अमर होने को। जब वो अनुभव होना शुरू हो जाता है तो फिर मरने वाली दुनिया की कोई भी स्मृति मुझ पे इतनी आराम से हावी नहीं हो पाएगी जितना वो अभी होता है ना, सेकंड में हम विस्मृति में चले जाते हैं, फिर वो नहीं हो सकता। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कि मत भूलो कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। ये अब भूले तो अपने को रुला देंगे, छीछी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है, वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हर दम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं। अब ये इतना रॉन्ग होगा आज कि बाबा के बच्चे, तो बाबा पे फोकस जाएगा, जबकि इसमें पूरी फीलिंग जो है वो निराकार होने की है, आत्मा होने की है, कि बाबा का बच्चा होगी ही आत्मा। लेकिन केवल क्या पकड़ा जाएगा? बाबा का बच्चा। कौन है? मैं हूँ बाबा का बच्चा। मैं 50 60 70 80 किलो का, 150 किलो तक के हम हैं बाबा के बच्चे। जबकि बाबा का बच्चा कौन है? निराकार। वही ना, स्मृति कहाँ लगा रहे हो? आ, चंद्रवंशी आत्माएं हमेशा स्मृति सबसे लास्ट में लगाती हैं। लाइक जैसे बाबा ने बोला आ, कि निरोगी कंचन काया मिलेगी, तो तुरंत उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि देह है तो देह की पहचान तुरंत उसको पकड़ेगी। लेकिन जब सूर्यवंशी सुनेगा कि निरोगी कंचन काया मिलेगी, तो उसको फीलिंग आएगी आत्मा तो होती ही निरोगी है, इसलिए निरोगी कंचन काया मिलना कोई बड़ी बात है ही नहीं। बाबा बोलेगा मुरली में तो दास दासियां मिलेंगे, आत्मा सोचेगी जब मेरा मन ही मेरा दास है, मेरी बुद्धि मेरी दासी है, मेरे संस्कार मेरा ऑर्डर मानते हैं, तो सतयुग में दास दासी मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ना कि वो इस बात से बहुत खुश हो जाएगी कि हाय मेरे को तो दास दासी मिलेंगे। जब प्रकृति ही मेरी सेवाधारी है, मैंने अभी प्रकृति की सेवा की है, बाबा ने मुझसे कराई है, तो अगर सत्ययुग में सृष्टि मेरी सेवा कर भी रही है तो क्या बड़ी बात है। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। जितना जितना बेहद में होते जा रहे हो, उतना ही बेहद के बाप को जान रहे हो। मैं खुद हद में हूँ और मैं सोचूं कि मैं बेहद के बाप को जान रहा हूँ, तो ये बस मेरा भ्रम है। मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। मोस्ट बिलवेड, प्यारे ते प्यारा बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। वस्तु, चीज। बाबा चीजी लाए नहीं, बाबा ही चीज है। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है, और ऐसे बाप को जानते हुए भी न जानना, इसको क्या कहेंगे? बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए, माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। सिर्फ गाते रहते हैं, हे भगवान दुख हरता सुख करता,
परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वह दुख हरता सुख करता कैसे है, कौन सा सुख सबको दिया है और कब सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते। याद एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। देखिए, याद हमेशा उसकी आएगी जो मेरी वृत्ति में होगा। वृत्ति जन्म लेगी स्मृति से कि मेरी स्मृति क्या है, और स्मृति माना संकल्प जन्म किस मेन पहचान से ले रहे हैं, मूल पहचान ही आपकी स्मृति बनेगी। मेरी मूल पहचान अगर है बॉडी की तो मैं आत्मा हूं। जितनी देर आप संकल्प करोगे उतनी देर तो याद रहेगा, लेकिन जहां ये संकल्प बंद किया, क्या नेचुरल स्मृति आएगी फौरन, मैं देह हूं। लेकिन जब मूल पहचान ये होगी पीछे कि मैं हूं ही, तो फिर देह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। जिसको अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि जैसे जैसे अव्यक्त स्वरूप में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे देह में टिकना मुश्किल होता जाएगा। आवाज में आना मुश्किल लगेगा, आवाज से परे होना सहज लगेगा। लेकिन क्योंकि अभी मूल वृत्ति हमारी वो देह की है, तो आत्म अभिमानी होने में बड़ी मेहनत लगती है। मूल पहचान स्मृति पीछे क्या बैठी है वही वृत्ति बनाएगी, और स्मृति देह की है तो वृत्ति देह दैहिक होगी, और याद भी कौन आएंगे, देहधारी याद आएंगे। याद एक को ही करना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। तुम बाप को भूलते हो तभी माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं बाप को याद करो। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। एक बाप की एक दादा की दो आत्माएं हैं ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। यह 84 जन्म भोग आए हैं। अब इनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है, बहुत जन्मों का यह अंतिम जन्म है। बाप समझाते हैं पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाएगा। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। याद, बाप को याद नहीं किया और खलास। परम धाम के लिए बहुत वंडरफुल वो कविता बचपन की थी, लेकिन बस कनेक्ट हो जानी थी। बहुत मजा आता था उसको याद करने में, और अभी भी याद कर लेते हैं बीच बीच में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, और पानी में डालो तो मछली परम धाम की रानी है। जीवन उसका परम धाम का पानी है। हाथ लगाओ, ड्रामा की यादें अगर लगाई तो डर जाएगी। बाहर निकाला घर से तो मर जाएगी, विस्मृत हो जाएगी। और वापस से घर ले जाओ, मैं आया हूं मरे हुओं को सुजाग करने, मैं आया हूं जीवन दान देने, जिया दान देने। एक तरफ है कि जीते जी मरो तो घर जा सकोगी, दूसरी तरफ है मरे हुए हो घर चलो ताकि जिंदा होना क्या होता है वो अनुभव कर सको।
फॉर 2500 साल के लिए कह सकते हैं, केवल एक परमात्मा ही है जो जिंदा है, बाकी सब मरे हुए होते हैं। और कहने के लिए बड़ी एक्टिविटी कर रहे हैं, मंदिर तान दिए हैं, राज्य खड़े कर दिए हैं, सेनाएं बना दी हैं, लेकिन हैं कौन? सब मरे हुए। और शिव बाबा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो जिंदा होता है उस समय, बाकी संगम में जिंदा है। गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला नहीं देना, बाप को भूले तो कहाँ ना कहाँ चोट लग जाएगी। यह हद का था फिर बेहद का बन गया। अभी देखो यह लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है, यह लौकिक भी है, अलौकिक भी है, पारलौकिक भी है। दादी परदादी कहते हैं, दादी निर्मल शांता को परदादी कहते हैं यज्ञ में। दादी ने एक बुक लिखी है 3 in 1, और दादी को नशा था इस बात का कि मेरा लौकिक अलौकिक पारलौकिक तीनों एक में है। तो ये यूनिक बात है उस आत्मा की। जैसे दादी संतरी, या कहें कि दादी ब्रजेंद्र या दादी संतरी, दोनों के लिए ये चीज लग सकती है। बाबा कहते हैं तुम पियर घर से ससुर घर जा रहे हो, सतयुग के लिए ऐसे कहते हैं। उनके लिए यहाँ भी सेम बात लगती है, वहां भी पियर घर से ससुर घर, तो ससुर घर अपना घर, तो सेम लगता है उनके लिए कि ससुर घर ही उनका रियल घर था। एक्चुअली बेटी पराये घर नहीं आई है, अपने घर आई है, केवल उन दो आत्माओं के केस में। तो यूनिक भाग्य है ये इन आत्माओं का कि ड्रामा में भी इतना वंडरफुल पार्ट है। ना लौकिक, ना अलौकिक, ना पारलौकिक। शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं। ना लौकिक, ना अलौकिक, ना पारलौकिक। रक्षाबंधन सूना रहता होगा बाबा का। कितना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं, एक बाप से संबंध जोड़ना टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते, और ईगो इतना होता है 50 साल से चलने का कि बात मत पूछो। आप उनको जरा सा किसी चीज में टोको, हमें सिखाओगे? शिव बाबा अवतरित होते हुए हमने देखे थे, ऐसा वाला ईगो होता है। हम्म। हाँ, ये भी अच्छा नोटिस किया है आपने कि बाबा ने ताना मारा है, भयंकर ताना मारा है, क्योंकि किसी भी हाल में मतलब अव्यक्त होने तक भी 33 साल हुए थे ना संगम को। बाबा है ना बोला 50 साल से भी कोई चल रहा हो, तो उससे भी पहले बाबा ले गए हैं। कई बार ये पार्ट कई बार टॉन्ट करता था कि शिव बाबा के से भी पहले ज्ञान में आ गए, तो बाबा ने वही बात बोल दी है इनडायरेक्टली कि मेरे से भी पहले ज्ञान में आ गए हैं। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद नहीं करते, ऐसे भी हैं। और ऐसे भी हैं में निहित है, बाबा बोल रहा है कि यहाँ मेरे सामने बैठे हैं। और सबको भूल एक बाप को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते हैं, कोई 2%, कोई ½ % भी मुश्किल याद करते हैं। सीरियस रिजल्ट। ये बड़ी भारी मंजिल है। तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा। देखिए, आत्माभिमानी होना माना हम क्या कर रहे हैं पता है?
जैसे अभी तक मेरी पहचान है कि मानो मैं गोपाल हूँ, ये मेरी पहचान है। इसके आगे हमने लगा दिया है कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, इसके आगे लगा दिया है कि मैं फरिश्ता हूँ, इसके आगे लगा दिया है कि मुझे बिंदु बनना है, अब मुझे घर जाना है। जबकि करना क्या था कि मैं गोपाल हूँ, इसके पीछे पहचान है कि ये किसी का बेटा है, कोई इसकी माँ है, कोई इसका बाप है, ये यहाँ रहा है, ये यहाँ पढ़ा है। ये पीछे 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 जाते जाओ, ये पहचानें निकलती जाएंगी, एक के बाद एक के बाद एक मुखौटा आत्मा पहनती गई है। उसके पीछे 84 की पहचानें हैं। ना कि आगे कुछ लगाना था, लेकिन आत्मा को पीछे आ जाना था कि मैं हूं ही आत्मा। ये सब पहचाने मेरी हैं ही नहीं। ये टिकी ही क्यों हुई थी? जैसे कोई झूला, वो है ना गोल चक्कर वाला झूला, बीच में एक मेन एक्सल होता होगा जिसपे वो पूरा झूला टिक रहा है। अगर उसको निकाल दो तो पूरा चक्र कहाँ गायब होगा? कितना बड़ा है, सिर्फ बीच का एक मेन एक्सल निकाल दो उसका, तो क्या होगा? उसका गायब हो जाएगा। मेन आत्मा है जिसकी वजह से पहचाने जिंदा है। आत्मा बस पीछे आ जाए कि ये सब मैंने ही जी के जिंदा करी हैं, मेरे बिना ये पहचाने कुछ नहीं है। पीछे आ जाना। जब बाबा कहता है ना अनादि काल को याद करो, तो अर्थ ही ये होता है सृष्टि चक्र है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसे करके है, फिर संगम है। तो हमको घर कैसे जाना है? संगम से ऐसे परम धाम ऐसे ही तो जाएंगे? रॉन्ग। संगम, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, अनादिकाल। जब तक पीछे नहीं जाओगे, एक्चुअली इसको हम स्थूल रूप से ही कह रहे हैं कि जंप, जो बाबा कहता है ना जंप करो, तो जंप करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा कुछ कदम, फिर दौड़ लगानी पड़ती है, फिर जंप होती है। तो फर्स्ट पीछे आओ, पीछे आओ कि मैं ये था। अब तक मैंने समझा कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, पर मैं थी कौन? मैं हूं ही आत्मा, थी ही आत्मा। फिर वो होगा कि आत्मा सीधे परम धाम को जाएगी। ब्रह्मा को भी साक्षात्कार सीधे बिंदु स्वरूप का नहीं हुआ है, लेकिन नारायण पहले उसका रिवर्स याद दिलाया है उसको कि तुम ही नारायण हो, तुम ही विष्णु हो। फिर आत्मा का साक्षात्कार हुआ था, फिर विनाश का साक्षात्कार हुआ था, फिर परम धाम में आत्माएं देखी थी, फिर परम धाम से आत्मा उतरते हुए देखी थी। तो आप पहले देखो कि चक्र पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है। बिना पीछे जाए आप कभी भी जंप नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीछे की पहचाने कस के पकड़ी हुई है आत्मा ने, वो छूटेंगी ही नहीं। बाप समझाते हैं, तुम अशरीरी आए थे, फिर 7 शरीर 7 पार्ट बजाया। अभी बाबा भी देखो, तुम अशरीरी आए थे, रिवर्स में लेके गया, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर के साथ पार्ट बजाया। तो पहले पीछे लेके गए, फिर आगे ला रहे हैं कि तुमने शरीर के साथ पार्ट बजाया। पूरी मुरली में अगर आप ये नजर से पकड़ोगे ना, तो बाबा कई बार सृष्टि चक्र में ही आगे पीछे कर देते हैं। जैसे पुराने जमाने में वो फोन होते थे ना, कोई भी डिजिट करके यूं घुमाते थे पूरा चक्कर, फिर 9 दबाना है तो 9 वाला दबा के पूरा घुमाओ, फिर 8 तो ऐसे करके। तो बाबा यही मेथड यूज कर रहा होता है पूरी मुरली में। तुम आए थे, तुम घर में थे, तुम देवता थे, फिर तुमने ये किया, फिर तुमने ऐसा किया, फिर तुम गिरे, फिर तुम भूले, अब तुमको फिर से वो करना है। तो पहले पीछे ले जाएगा, फिर आगेगा, अब फिर से बोलेगा कि अब तुमको फिर से वो करना है। बैक एंड फोर्थ, बाजोली का खेल। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है,
कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ विनाशी है। केवल तुम बचोगे, क्योंकि तुम अविनाशी हो। अच्छा, मीठे मीठे, अविनाशी, अजर, अमर, स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा की याद प्यार। बचपन के दिन याद दिलाने वाले, यथार्थ स्मृति स्वरूप बनाने वाले, हम किसके बच्चे हैं ये याद दिलाने वाले, एक से सर्व संबंध जुड़ाने वाले, सृष्टि चक्र का राज बताने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। बचपन के दिन भुला ना देना। किसी भी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं, हंसना भी नहीं है। देहधारियों को याद करके हंसना नहीं है, रोगे अपने आप नहीं। उनको याद करके हंसे, यानी देहिक संबंधों से सुख लिया तो दुख इन्हें आएगा ही, उसको आप टाल नहीं सकते, टाला ही नहीं जा सकता। अटल है दुख। अगर सुख अनुभव किया दैहिक, तो दैहिक संबंधों में अगर खुशी ढूंढ रहे हो तो दैहिक संबंध भयानक दुख देने वाले हैं। हर टेम्परेरी चीज दुख देगी, परमानेंट चीज ही सुख देगी। सिंपल, अच्छा है ये। हर टेम्परेरी चीज दुख देगी, परमानेंट चीज ही सुख देगी। अभी का समय, अभी का ड्रामा ऐसा है। और क्या समझते हो मुख्य सार आज की मुरली से? दो ही नहीं है, बहुत है। क्या है मुख्य सार? मुखी जी, क्या है मुख्य सार? विस्मृति में स्मृति का मतलब है ई का। युद्ध होना चाहिए। मुझे स्मृति बैकग्राउंड में लगानी है, पीछे पीछे जाके मुझे स्मृति लगानी है, जितना पीछे जा सकते हो पीछे। बाप तुम्हें आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। सिर्फ घर ले जाने की बात होती तो अंत का राज सुनाना काफी था। बच्चे विनाश खड़ा है, चलो घर। सतयुग की स्टोरी सुनाना क्यों जरूरी था? क्योंकि आत्मा पीछे जाए बिना आगे जा नहीं सकती। तो इसलिए बाप आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, ताकि आत्मा राजयोगी बन सके और घर जा सके। तो स्मृति पीछे हट के फिर लगानी है। हाई जंप मुख्य सार है आज का। हाई जंप। और हाई जंप लगेगी कैसे? पहले पीछे हटोगे, रिवर्स में जाओ पहले, तब फॉरवर्ड जा सकोगे। और
हम्म हम्म पहले लौकिक को याद करो, फिर वो कितना टेम्परेरी है ये महसूस करो, फिर अलौकिक को याद करो। कितना नॉर्मल है लौकिक और कितना विशेष है अलौकिक। 84 बार रहे हैं हम लौकिक, लेकिन एक ही बार बनते हैं अलौकिक, और सदा के हैं ही अलौकिक, पार लौकिक। हम्म हम्म। आत्मा अपनी अमरता कब तक अनुभव नहीं कर सकती? जब तक इस मरने जीने वाली दुनिया के संकल्प कर रही है, तब तक आत्मा अपनी अमरता को अनुभव नहीं करेगी। अमरनाथ की कथा उसको समझ में ही नहीं आएगी। आत्मा और परमात्मा की एक दूसरे पे निर्भरता, ये एक्चुअली हमारे अंदर की भक्ति एंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नहीं तो हमारी बुद्धि में, और बाबा ने बताया भी ऐसे है, लेकिन वो रॉन्ग नहीं था। स्टार्टिंग में आत्माएं भगवान को कण कण व्यापी समझ रही हैं, सर्वव्यापी समझ रही हैं, बेइज्जती कर रखी है बुरी तरह से। तो बाबा ने अपने को बहुत अलग तरीके से दिखाया कि मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो सब कर लूंगा, तुम्हारी खातिर में आया हूँ, अपने को बहुत विशेष दिखाया। लेकिन अगर अव्यक्त बाप दादा को आप देखोगे, बाप तुम बच्चों के बिना क्या ही कर सकता है, बाबा ने एकदम समानता कर दी। तो आत्मा और परमात्मा एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, उनको दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। दोनों अधूरे नहीं हैं एक दूसरे के बिना, दोनों अपने आप में पूरे हैं। लेकिन उन दोनों के पूरे होने का मतलब नहीं है, जैसे शिव बाबा के ज्ञान का मतलब नहीं है अगर आत्माएं ड्रामा में आके भूले ना तो शिव बाबा का ज्ञान सागर होना किसी काम का नहीं है। अगर आत्मा ड्रामा में आके पतित का आवरण ना ओढ़े तो बाबा का पावन होना किसी काम का नहीं है। बाबा का न्यारा होना किसी काम का नहीं है अगर बच्चों को न्यारा बनाने उसे आना ना पड़े तो बराबरी का खेल है। उसकी वैल्यू हमसे, हमारी वैल्यू उससे, और हम दोनों की अपने आप में भी वैल्यू। ये है सही एक संतुलित समझ। ड्रामा है, ड्रामा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर ये नहीं रहेगा, तो ड्रामा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी अपने आप में। कभी अनुभव नहीं होगा आत्मा को। तीन एक ही हो जाएं, लौकिक अलौकिक पारलौकिक सब एक। वरदान, बच्चों की एक कंप्लेन रहती है संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है। तो बाबा, रियल उत्तर जो बाबा का है वो हम बता दे रहे हैं, बाकी ऑफिशियल तो सामने है। तुम कौन सी मेरी सुनते हो? इट इज सो सिंपल। तुम कौन सी मेरी सुन लेते हो? कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन। ये पता है कैसी बात होती है? जिम जा रहे हैं, दौड़ने से थकान हो जाती है, ताकत कैसे आएगी? खाना खाते हैं तो चबाते हैं, चबाने से ताकत खर्च होती है, तो क्यों खाएं खाना जब खाना खाने में ही ताकत खर्च हो रही है? अरे वो ऐसी एक्टिविटी है जो खर्च कराएगी 1 और देगी 100, तो टोटल तो प्रॉफिट है ना। संबंधी खराब हैं उन्हीं में तो तुमको सर्व संबंध भूल एक को याद करना है। सतयुग जैसे संबंध मिल जाए तो थोड़े ना हम इतने बढ़िया हैं जो, वो तो ब्रह्मा ही हैं जो सब संबंध अच्छे थे फिर भी उनको भूला। हमारे तो डांस जैसे हैं, काटने को दौड़ रहे हैं तो भी हमसे भूले नहीं जा रहे।
लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो, अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। नहीं, इस स्टेटमेंट को करेक्शन की जरूरत है। छोटे हैं या ज्ञान में नए हैं या 50 साल से हैं तो अलग बात है, लेकिन जो मेच्योर बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, उनके लिए हिसाब से ठीक नहीं है स्टेटमेंट, करेक्ट हो गए। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। करेक्शन करो, इसमें क्या ठीक हो सकता है? अपनी आत्मा के, बात वही है, सदा बाप के संग के रंग में रहना माना आत्माभिमानी रहना। करेक्शन क्या होगी? किसी को भी आ रहा है तो बताओ क्या करेक्शन होगी? अच्छा, अच्छा, हाँ, दृष्टि ही सबको सतोगुणी देखती है। काफी क्लोज आंसर है ये वाला। अरे जब बाप का संग है तो कोई आत्मा आपको तमोगुणी दिखेगी ही नहीं। सिंपल। ये हमारा देह भान होता है जो आत्माओं में तमोगुण देखता है। क्या शिव बाबा को कोई आत्मा तमोगुणी दिखती है? उसको सारे बच्चे कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? हम मीठे हैं लेकिन फिर भी क्या सुनते हो? मीठे बच्चे। अगर बाप सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्माएं दिखाई ही नहीं देंगी। हर आत्मा का सतो प्रधान स्वरूप ही आपको दिखाई देगा। अगर बाप के संग के रंग में रहो तो तमोगुणी क्या दिखाई देगा? पार्ट तमोगुणी है, आत्मा सतोगुणी ही है। और एक्चुअली सतोगुणी भी क्या, उससे भी ऊपर आत्मा है। आत्मा सतोगुणी तो फिर पार्ट हो गया, आत्मा है वो, आत्मा। बाकी पार्ट का तमोगुण रजोगुण आपको अपनी स्टेज के हिसाब से दिखता है, ना कि कोई आत्मा तमोगुणी होती है। कोई भी आत्मा तमोगुणी नहीं होती है। आत्मा के अंदर 7 ही गुण हैं और सातों के सातों सत्व हैं। बाकी सब उसकी यूनिफॉर्म होती है, पहनती है चोला। स्लोगन, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। एक्चुअली रहना नहीं पड़ेगा। अगर ये होश है कि मैं कल्प वृक्ष की डाली पे बैठा हूँ तो अपने आप कर्म उपराम होंगे। ये भूलता है कल्प वृक्ष की डाली पे हैं या मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, इसलिए कर्म का प्रभाव पड़ता है और उपराम स्थिति नहीं होती है। क्योंकि इच्छा से किया गया कर्म उसके परिणाम में आपको बांध देता है। भीष्म पितामह को बोलते हैं कृष्ण, बहुत सुंदर लाइन, कि मुझे कर्म के फल से बंधना नहीं था। तो कृष्ण कहते हैं कि मतलब होता ना कि मुझे सिंहासन पे नहीं बैठना है, तो उन्होंने बोला बैठता तो फंसता, तो मैं बैठा ही नहीं। वो बोलते हैं कि कर्म करते फल का त्याग कर देते, कर्म करना ही क्यों छोड़ दिया आपने? कायर हो। कृष्ण तो कृष्ण है, वो थोड़े ना देखेंगे सामने कौन है। कि सिंहासन पर बैठते सुख नहीं भोगते। अगर आपको वास्तव में प्रतिज्ञा करनी थी तो ये प्रतिज्ञा करके दिखाते। आपने अपने व्यक्तिगत धर्म के वजह से वास्तविक धर्म को कभी जाना ही नहीं। जैसे ब्राह्मण आत्माएं भी समटाइम्स पवित्रता को ऐसे ही धारण करती हैं
निजी पवित्रता तो धारण कर लेती हैं, लेकिन वास्तविक पवित्रता या कहें आत्मा की जो पावनता है उसको कभी समझ ही नहीं पाते। पार्ट को पवित्र बनाते बनाते आत्मा पतित होती जाती है और इस चीज का एहसास होता ही नहीं। तो कर्म योगी कौन? वो जो कल्प वृक्ष डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। ओम शांति। आज ऐसा सोच रहे थे कि मुरली तो छोटी सी है, जल्दी खत्म हो जाएगी, एक्स्ट्रा मुरली ऐड कर देते हैं। बाबा मुरली एक्स्ट्रा ऐड कर दी। हाँ, ओम शांति। बचपन के दिन भुला न देना, है ना। मेन आज याद रखना, स्मृति कहाँ लगानी होती है, कैसे लगानी होती है। यहाँ तो आप सब ताऊ बने हो, खूब आंसर दिया है कि स्मृति ऐसे लगानी होती है, यूं करके यूं करके। इसको करना आज कि अज्ञान इमर्ज करना है, फिर ज्ञान इमर्ज करना है, तो यथार्थ रूप से अज्ञान का विनाश होता है। कि पहले लौकिक इमर्ज करो, नहीं तो क्लास दोबारा से सुन लो। लौकिक इमर्ज करो, फिर अलौकिक याद करो, फिर पारलौकिक याद करो कि वो तो है ही मेरा नेचुरल नेचर। बाकी लौकिक तो टेम्परेरी था, परमानेंट अलौकिक है, ऑलवेज पारलौकिक है। तो ये एक्यूरेट तरीके से ज्ञान को लगाने की विधि जो आज बाबा से सीखी है, स्मृति कहाँ लगानी होती है जो बाबा से सीखा है, उसको सभी ताऊ और ताइयां माना। ज्ञान सुन लेने से ज्ञानी नहीं हुए हो। जो ये सोचे कि हाँ मुरली सुन ली और हम तो हो गए स्मृति स्वरूप, उसको कह रहे हैं ताऊ। वो मत करना, जो सुना है उसको प्रैक्टिकल में लगाना, प्रैक्टिकल में यूज करना। बाकी कोई 50 साल से ज्ञान में तो नहीं चल रहा है यहाँ। मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है।
कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना।